बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। टेक फाइन ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए पेश करता है एक न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक साइंस ग्रुप के कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसके लिए हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो है मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और इंग्लिश। मैं यहाँ पे ये बात भी डिस्कस कर दूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कि साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से प्रोमोट हुए हैं 9 क्लास से मैट्रिक क्लास की तरफ। तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए हैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट नए पैटर्न को फॉलो करेंगे और वो स्टूडेंट जो कि प्रोमोट होकर क्लास मैट्रिक में आए हैं वो फ़िलहाल अभी पुराने पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। आइए मैथमेटिक्स के कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 15 है जो कि आपकी बुक में शामिल किए गए हैं। यहाँ जो लिस्ट आएगी उसमें 1 से लेके 10 तक चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। ये चैप्टर की लिस्ट आपके सामने है। इसमें पहला चैप्टर सेट्स है, दूसरा चैप्टर सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल है। मतलब मैं सादा लफ्ज़ों में ये बयान करूँ तो इस लिस्ट में आने वाले यानी 1 से लेकर 10 तक जो भी चैप्टर आ रहे हैं ये ज़्यादातर अलजबरा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर देंगे। यानी कि अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, इसी तरीके से चैप्टर 7 की बात करूं और चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो ये वो चैप्टर हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे और आपने पहले इन चैप्टर को माजी में अपनी पिछली क्लास में नहीं पढ़ा होगा। लोगैरिथम आपके लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसी तरीके से मैट्रिसेस एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। वेरिएशन आप पहले ही 8 क्लास या 7 क्लास में पढ़कर आ चुके होते हैं। 6 क्लास में भी इसके कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये बिजनेस मैथमेटिक्स के हवाले से एक चैप्टर इसमें शामिल किया गया है। जबकि जो हमारे चैप्टर 11 से 15 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं वो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस हैं। इसमें थ्योरम्स मौजूद हैं, इसमें डायग्राम्स मौजूद हैं और इसमें ट्रायंगल के मुतालिक सवालात मौजूद हैं। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से गुफ्तगू करें तो ड्यूरेशन आपके पेपर की है 3 घंटे, जबकि टोटल मार्क्स जो रखे गए हैं वो हैं 100। सेक्शन ए, सबसे पहला सवाल होगा। ये सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए 20 सवालात आएंगे और ये आपकी पूरी बुक में से होंगे। टाइम दिया जाएगा पेपर में इसके लिए आपको 30 मिनट और आपने मार्क्स हासिल करने हैं 20। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हैं 50। अच्छा, सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो दोनों का जो टाइम बनेगा वो है 2 घंटा 30 मिनट। इस 2 घंटा 30 मिनट में आपको सेक्शन बी और सी दोनों कवर करना है। सेक्शन बी के मुतालिक अगर हम डिटेल गुफ्तगू करें तो इसका टाइटल है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 15 सवालात होंगे इसके और जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ़ और सिर्फ 10 सवालात। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इन 15 सवालात को 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और हर एक पार्ट में 3 सवालात होंगे। फिर हर उस एक पार्ट में जिसमें 3 सवालात हैं उसमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 सवालात अटैम्प्ट करने हैं। यानी हर 3 सवाल के एक पार्टीशन में से 2 सवाल अटैम्प्ट करके आप एक सवाल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 में से हमें 10 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन चूँकि 5 नंबर का है तो इस तरीके से सेक्शन बी टोटल 50 मार्क्स का तरतीब पाया। अब हम इस 50 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसके तहत 3 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसके तहत 3 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसी तरीके से आप देखें हर एक सवाल के तहत 3 पार्ट हैं। और बोर्ड की तरफ से पेपर पैटर्न जो बनाया गया है वो ये है कि हर एक ये जो आप 3 पार्ट्स का एक सवाल देख रहे हैं इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। आप हर एक पेयर में से एक सवाल को ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई ख़ास चैप्टर बयान इस वजह से नहीं किए जा सकते क्योंकि हर साल ये देखा गया है कि सवाल की शफलिंग की गई है। यानी कभी क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा चैप्टर आ गया है तो कभी दूसरे साल में उस चैप्टर को यहाँ से चेंज कर दिया गया है। तो एग्जैक्ट चैप्टर की निशानदेही करना यहाँ पर मुश्किल है। तो बहरहाल यहाँ पे पेपर पैटर्न बताना मकसूद है। तो ये चीज़ हमने आपको बयान कर दी कि जितने भी सवालात आप देख रहे हैं हर एक के तहत 3 सवालात आएंगे और 3 में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 सवालात को आपने अटैम्प्ट करना है एक सवाल को ड्रॉप करते हुए।
फिर बारी आती है सेक्शन सी की। तो उसी 2 घंटा 30 मिनट में से आपने जितना वक्त बचाया होगा अब आप उसे सेक्शन सी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेक्शन सी 30 मार्क्स का है। किस तरीके से कि इसका टाइटल है डिटेल आंसर क्वेश्चन। इसमें टोटल 5 सवालात होंगे और आपने 3 सवालात को अटैम्प्ट करना है। उन 3 सवालात को जो आपने अटैम्प्ट करना है उसकी तफसील भी कुछ ऐसे है कि एक सवाल उसमें कंपलसरी है, वो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपने 3 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, हर एक सवाल का 10 नंबर है। तो इस तरीके से सेक्शन सी तरतीब पाया 30 मार्क्स का। अब इसकी तफसील हम मज़ीद देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपलसरी क्वेश्चन है, और पिछले कई सालों का ये तजुर्बा रहा है टीचर्स का कि ये जो कंपलसरी क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 7, 8 या 10 होता है। और ये कोई एग्जैक्ट बात नहीं है, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है ना चेंज हो, लेकिन अगर आप 10 ईयर उठा के देखें तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरम नंबर 7, 8 या 10 से ही बनाया गया है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन ग्राफ का होता है, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है 6.2। हर साल जब भी क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफ का आया है तो वो इस ही एक्सरसाइज से ही लिया गया है। फिर उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दो पार्ट्स पर आता है, 9A और 9B करके, और इसमें थ्योरम आते हैं ट्राइंगल या सर्किल के हवाले से, जिसको आपने प्रूफ करके दिखाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के तहत 4 पार्ट्स आते हैं, और ये चारों पार्ट चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.6 तक की एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। तो ये चारों पार्ट होंगे 2.5 नंबर के, और आपने हर एक पार्ट को अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि एक ज्योमेट्री की डायग्राम होगी, और ये चैप्टर नंबर 14 से ली जाती है। तो इस तरीके से सेक्शन सी के ये 5 सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो कंपलसरी हो गया, बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, इन 4 सवालात में से आपने मज़ीद 2 सवालात को अटैम्प्ट करना है। यूँ आपका सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होगा, यानी कि 3 सवालात अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फ़िज़िक्स की बारी है। सबसे पहले हम इसके कोर्स आउटलाइन को समझेंगे एंड देन फिर पेपर पैटर्न की जानिब बढ़ेंगे। तो फिज़िक्स के सिलेबस में जो चैप्टर शामिल किए गए हैं वो हैं 19, और इस पेज पर हम 1 से लेकर 10 तक चैप्टर को मुलाहिज़ा करेंगे। तो ये 10 चैप्टर आपके सामने हैं, और मैं ये कहूँ कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से मुख्तलिफ है तो ये गलत नहीं होगा, माँ सिवाय चंद एक चैप्टर के कि जिनका टॉपिक या जिनका आपस में रिलेशन हो सकता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर कुछ हद तक आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अलावा मैं बाकी सारे चैप्टर की बात करूं तो ये आपस में मुख्तलिफ हैं। ना सिर्फ इन चैप्टर में थ्योरी शामिल है बल्कि न्यूमेरिकल्स क्या हैं, यकीनन आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तभी आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, और साथ में डेरिवेशन मौजूद है। डेरिवेशन का मतलब ये है कि आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसका जो भी फार्मूला बनता है वो आप ड्राइव करेंगे। ना सिर्फ वो ड्राइव करेंगे बल्कि उस फार्मूले की डेरिवेशन सेक्शन सी का हिस्सा बनती है, यानी कि सेक्शन सी आता ही है डेरिवेशन के ऊपर। बहरहाल तो इस लिस्ट में आपने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर मुलाहिज़ा किए। अगली लिस्ट में चैप्टर्स हैं 11 to 19। इसमें मैं ये कहूँ कि चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है तो गलत नहीं होगा, यानी कि ये लाइट के ऊपर है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11 ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, लेंथी चैप्टर भी है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इसका मौजू भी मिलता जुलता है, यानी कि एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर को सपोर्ट करता नज़र आएगा। फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिज़िक्स का है, इसका मौजू भी मुख्तलिफ है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चैप्टर के तहत न्यूमेरिकल है, माँ सिवाय इक्का दुक्का चैप्टर को अगर आप अलहदा कर लें तो हर चैप्टर के साथ आपने न्यूमेरिकल को भी करना है। और पेपर पैटर्न क्या बनता है इसका, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर आपका फिज़िक्स का 100 मार्क्स का होगा, और सबसे पहले आप ये जान लें कि एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आपका होगा जो कि 85 मार्क्स का है, उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी। फिर बारी आती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो कि 2 से 2.5 घंटे तक का हो सकता है, और इसके मैक्सिमम मार्क्स 15 हैं। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा कहने का मकसद ये है कि ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, कहीं टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, कहीं नहीं फॉलो किया जाता। तो बहरहाल ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, और स्कूल में ये आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने आवर्स या कितने ड्यूरेशन पर मुश्तमिल होगा,
और ये यकीनन एंड में होता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये एट द टाइम आपको बता ही दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 19 सवालात आएंगे आपकी पूरी बुक में से, यानी कि सेक्शन ए जो कि MCQs है, 19 सवालात, हर एक सवाल 1 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स बने सेक्शन ए के 19। और इसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा 30 मिनट्स। ये एक सेपरेट पेपर दिया जाएगा और ये सेपरेट पेपर 30 मिनट्स के बाद आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए एक अलहदा पेपर दिया जाएगा। उस सेक्शन बी और सी की कहानी ये है कि उसके लिए आपके पास 2 घंटा 30 मिनट बचेंगे और इस 2 घंटा 30 मिनट में आपने ना सिर्फ सेक्शन बी को कंप्लीट करना है बल्कि सेक्शन सी को भी कंप्लीट करना है। सेक्शन बी के मार्क्स 40 है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि इसका टाइटल है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें टोटल 16 सवालात हैं, 16 आइटम से मतलब 16 सवालात हैं और आपने 10 सवालात को अटैम्प्ट करना है। 16 में से 10 सवालात को अटैम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो इसका मतलब 10 4 ज़ा 40, तो सेक्शन बी 40 मार्क्स से बना। इसकी मज़ीद तफसील भी है। मज़ीद तफसील ये है कि इस 16 सवालात के सेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और हर एक हिस्से में 8 सवालात रखे जाएंगे और फिर हर उस 8 सवालात में से आपने 5-5 सवालात को अटैम्प्ट कर लेना है। यानी 8 सवाल का एक पेयर होगा, इसी तरीके से 8 सवाल का एक दूसरा पेयर होगा। इन दोनों 8-8 सवाल के पेयर में से आपने 5-5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 3-3 सवाल ड्रॉप करके। तो यूँ 5 × 5 10 सवालात बनेंगे और उन 10 सवालात को आपने 40 मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना है। तफसील इसकी पूरी मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि अगले सफ़े पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इन 40 मार्क्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जो 8 सवाल का पहला पार्ट है वो है थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन। इस थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। इसमें हो सकती हैं डेफिनेशन और शॉर्ट डेरिवेशन हो सकती हैं मुख्तलिफ़ फार्मूले की। इसी तरीके से किसी भी साइंटिस्ट के लॉ की स्टेटमेंट और लॉ की एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। साइंटिफिक रीज़न इसमें शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 चूँकि MCQ का हो गया, तो बाकी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 8 सवालात बनते हैं। ये पार्ट ए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन का हिस्सा बनेंगे। आपने इस 8 में से 5 सवालात को अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद इसी सेक्शन बी का एक पार्ट बी होगा जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक 8 सवाल होंगे और आपने इसमें से भी 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 19 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, यानी 1-2 को हटा दें तो चले मान लेते हैं 17 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं और उन 17 चैप्टर में से सिर्फ 8 ऐसे चैप्टर होंगे जो कि न्यूमेरिकल के लिए सेलेक्ट होंगे और उन 8 चैप्टर में से जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, यानी जो 8 न्यूमेरिकल बनेंगे, उसमें से सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करना है। तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन आउटकम पेपर में बहुत ही माइनर सा है, जो कि एक स्ट्रेंज सी बात है। बहरहाल ये तो सेक्शन बी की तफसील थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी 26 मार्क्स का है। वही बात कि 2 घंटा 30 मिनट में से आपने जितना वक्त बचा लिया है अब आपने इसके लिए यूज़ करना है और आपने 26 मार्क्स यहाँ से हासिल कर लेने हैं। इसका टाइटल है डिटेल आंसर क्वेश्चन। 3 सवालात हैं इसमें और 3 सवालात को ए और बी पार्ट में तोड़ा हुआ है इन्होंने। अब वो ए और बी पार्ट 6 या 7 नंबर का हो सकता है, इनकी मर्ज़ी किस पार्ट को 6 का डिक्लेयर करें, किसको 7 का डिक्लेयर करें। 3 में से 2 सवालात अपने अटैम्प्ट करने हैं और उन 2 सवालात के 26 मार्क्स बनेंगे जो कि आपने इस सेक्शन से हासिल करना है। वो तीनों सवालात इस तरीके से आपके सामने आएंगे। हर एक सवाल के तहत ए पार्ट और बी पार्ट होगा। यहाँ पे एक बात आपको जहन नशीन करवा लूँ कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड होंगे। आपने डेरिवेशन की अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है और अगर आप 10 ईयर उठा के देखें तो आप इस बात को मुलाहिज़ा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 इसके ए और बी पार्ट जो भी हैं वो तमाम के तमाम डेरिवेशन ही हैं। तो आपने इसकी अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे फिज़िक्स का पेपर पैटर्न और कोर्स आउटलाइन ख़त्म होता है। अब हम इंग्लिश की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी कोर्स आउटलाइन देखेंगे, इसके बाद हम इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। आइए कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 26 हैं और इस पेज पर हम आपको 1 से लेकर 10 तक चैप्टर दिखाएंगे। वो ये हैं आपके सामने। इसी तरीके से बाकी चैप्टर जो कि 11 से 20 हैं वो आपके सामने इस तरीके से हैं और फिर चैप्टर 21 से 26 इस तरीके से आपके सामने। अच्छा, ये लिस्ट मैंने जल्दी इस वजह से इतनी आगे बढ़ा दी क्योंकि इसमें इन्होंने चैप्टर और पोएम दोनों में फ़र्क नहीं किया और दोनों में फ़र्क करने की नीयत से मैंने लिस्ट को दोबारा जनरेट किया है। तो अगर आप इंग्लिश में
प्रोज सेक्शन यानी चैप्टर के सेक्शन को तलाश करना चाहें तो वो 13 चैप्टर हैं और इस पेज पर मैं आपको 1 से लेके 10 तक चैप्टर दिखा रहा हूँ। वो ये हैं, यानी पहला चैप्टर दरअसल चैप्टर नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 चैप्टर जो है वो पोएम है, फिर चैप्टर 8, इसी तरीके से 11 ये सीरीज़ है। बकिया 3 चैप्टर आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करें और अपनी बुक में से मार्क भी कर लें, ये ज़्यादा मुनासिब बात है। फिर बारी आती है पोएम सेक्शन की और पोएम 13 है। इस पेज पर 1 से लेकर 10 तक पोएम आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट ये रही। पहली पोएम चैप्टर नंबर 1 के नाम से है, फिर चैप्टर नंबर 4, 7, 9 ये तमाम के तमाम पोएम हैं। आप इसको भी मार्क कर लीजिए वीडियो पॉज करने के साथ ही। उसके बाद मज़ीद जो पोएम रह जाती हैं 3, वो आपके सामने इस तरीके से। अब बारी आती है पेपर पैटर्न की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टोटल मार्क्स इंग्लिश के पेपर के 75 हैं, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसके 75 मार्क्स हैं। सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए 30 मिनट्स का होगा जिसके मार्क्स हैं 15। एक अलहदा से पेपर दिया जाएगा और वह पेपर 30 मिनट के बाद आपसे ले लिया जाएगा। इसमें 15 MCQs आएंगे आपकी पूरी की पूरी बुक से, जिसकी तफसील भी है। और ज़रा तफसील बड़ी ही एहतियात से मुलाहिज़ा कीजिएगा कि तमाम के तमाम MCQs मैं कहूँ, बल्कि थोड़ा सा मुबालगा कम करते हुए मैं ये कह दूं कि 80 से 90% जो MCQs है वो ग्रामर से बनते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप पास से पेपर उठाइए, आप 10 या बुक चेक कीजिए तो आपको यही नज़र आएगा। इसमें चूज़ द करेक्ट वर्ड हो सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस में आपको करेक्ट वर्ड के साथ उस सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ सकता है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से कुछ भी आ सकता है। नाउन या नाउन की कौन सी टाइप है उसको डिटरमाइन कर लें, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिटरमाइन कर लें, व्हाटएवर, कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेट आ सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल्स आ सकते हैं। आर्टिकल्स में ए एंड द आपको फिल करना आना चाहिए। इसी तरीके से सिनोनियम और एंटोनियम्स आपको आने चाहिए, यानी किसी भी वर्ड का सिनोनियम या एंटोनियम आपसे पूछा जा सकता है। टेंसेस आ सकते हैं। टेंसेस के अलावा डू एज डायरेक्टेड इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस MCQs का हिस्सा बनाया जाता है। एंड लास्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये पिछले कुछ साल के पेपर को स्टडी करने के बाद जाके नतीजा निकाला गया है कि जो MCQ सेक्शन ए का हिस्सा बनाए जाते हैं वो इन टॉपिक्स पर बनाए जाते हैं और 80 से 90% MCQs इसी ग्रामर से ही बनाए जाते हैं। इक्का दुक्का MCQs इंग्लिश की बुक से दे दिए जाते हैं, तो उसको बहरहाल आप देख लीजिएगा, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर MCQs ग्रामर से ही आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी की जाने पड़ेंगे। ये 36 मार्क्स का एक सेक्शन है। वही बात कि आपको एक पेपर दूसरा दिया जाएगा जो कि सेक्शन बी और सी के लिए होगा। 2 घंटा 30 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे और सेक्शन बी की तफसील आपके सामने ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए पार्ट आएगा और वो ए पार्ट है क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर्स। 8 नंबर का ये सवाल है। 6 सवाल दिए जाएंगे और आपने 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि 13 द चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल आएंगे। इसमें से 4 अटैम्प्ट करने हैं और हर सवाल 2 नंबर का है, तो 8 मार्क्स आपने इस तरीके से यहाँ से हासिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे पोइट्री से। ये 4 मार्क्स का एक सवाल है और इसमें 4 सवाल दिए जाएंगे 13 पोएम्स में से और सिर्फ 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं आपने 4 नंबर के लिए। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ये RTC यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। प्रोज से यानी कि चैप्टर से आएगा 6 मार्क्स के लिए। इसमें 3 पार्ट्स हो सकते हैं 1, 2, 3 और उसकी तफसील ये मुमकिना तौर पे हो सकती है, लाजमी नहीं, मुमकिना तौर पे तफसील हो सकती है कि पहला पार्ट ये होगा कि आपको स्पीकर के बारे में बताना है कि कौन स्पीकर है। सेकंड ये कि टू हुम सेंटेंस वर स्पोकन एंड वाई। और तीसरा सवाल क्या होगा कि उस पैराग्राफ में से कोई ना कोई एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा या उस चैप्टर का कोई ना कोई सवाल आपसे एक पूछ लिया जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 RTC होगी पोएम में से, ये भी 6 मार्क्स की है। इसमें भी 3 पार्ट दिए जाएंगे और मुमकिना तौर पर वो पार्ट्स ये हो सकते हैं कि पहले पार्ट में आपको पोएम के बारे में बताना है, दूसरे पार्ट में आपने पोइट या पोइटेस जो भी हैं उनको बयान करते हुए उनकी कुछ तारीफ़ात बयान करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप पोएम पढ़ेंगे तो पोएम में पोइट या पोइटेस के मुतालिक जो भी बातें डिस्कस की जाएंगी तो उसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल क्या होगा, उस पोएम में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये RTC की डिटेल हुई पोएम के हवाले से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा MCQ से अलग हट के। और इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये कह रहे हैं या तो वर्ड इंसर्ट कीजिए या फिर फ्रेज़ पूरा के पूरा इंसर्ट कीजिए। 6 मार्क्स के लिए आएगा।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि 8 अदद ब्लैंक होंगी, जिसमें से आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप 6 अटैम्प्ट कर लें 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने ईडियम या फ्रेज़ को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और अपने ही अल्फाज में। ख़याल कीजिएगा कि अपने अल्फाज में थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है और एहतियात बरतनी है, चेकर को आपकी बात समझ में आ जाए। तो 8 दिए जाएंगे ईडियम और फ्रेसेस, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, हर एक नंबर का। तो ये 6 सेंटेंसेस आपने 6 नंबर के लिए बनाने हैं। उसके बाद सेक्शन सी जो कि 24 मार्क्स का है, 2 घंटा 30 मिनट में से आपने जो वक्त भी बचाया है, अब आप उसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन सी के लिए। 24 मार्क्स आपने हासिल करने सेक्शन से। उसकी तफसील ये है कि इसका टाइटल है डिटेल आंसर क्वेश्चन। 4 सवाल दिए जाएंगे और चारों के चारों अटैम्प्ट करना है। अच्छी बात तो ये है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो पहला सवाल है सेक्शन सी का, वो है एस्से, और ये 8 मार्क्स का एक एस्से आपने करना है। देखा ये गया कि 4 टॉपिक्स तक तो दे ही देते हैं, तो 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने 8 नंबर का एस्से लिख के दिखाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशन है, या फिर वो लेटर है, या फिर वो डायलॉग राइटिंग है। 6 नंबर के लिए आपने इस 6 नंबर के सवाल को फॉलो करना है। बैक टू बैक ये तीनों सवाल भी दे दिए जाते हैं और के फ़र्क के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने ट्रांसलेशन करनी है 5 नंबर के लिए। 7 जुमले दे दिए जाएंगे उर्दू में, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक भी गलती आपके पूरे के पूरे सेंटेंस को रॉन्ग कर देगी, तो इसमें आपने लाजमी तौर पर एहतियात बरतनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये पैसेज आएगा। पैसेज में आपने क्या करना है? सवाल आपके जवाब देने हैं, या अगर आप पैसेज नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्या करें? शॉर्ट नोट कर दें। शॉर्ट नोट के लिए 3 टॉपिक दिए जाएंगे और किसी एक टॉपिक को आपने अटैम्प्ट कर लेना है। तो ये तफसील थी इंग्लिश के पेपर की, और ये तफसील थी सेक्शन सी की। यहाँ पर हमने मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश के पेपर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इसको बेहतर अंदाज से समझा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।